ओके, आज का टॉपिक है सेट्स, लेक्चर नंबर 1। सेट्स का मतलब क्या होता है? कलेक्शन। अब ये कलेक्शन कोई भी हो, अब ये कलेक्शन अगर सपोज मैं कोई ऑब्जेक्ट्स का करता हूँ, उसमें ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है, कोई भी जैसे कि मैं 5 बॉयज, जैसे 5 बॉयज है, उसका नाम ले लूँ कि सपोज अरुण, राम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये ऑब्जेक्ट्स है, ये कलेक्शन है। अगर मैं कलेक्शन बोल रहा हूँ, सेट्स का मतलब कलेक्शन, मतलब मैं बहुत सारी चीजें एक बाजू इकट्ठी कर रहा हूँ। अब मैं इकट्ठी कैसे करूंगा? 2 फॉर्म में। पहला फॉर्म है रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मैं चीज़ों को कलेक्ट कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मैं 2 फॉर्म में कलेक्ट कर सकता हूँ, या तो रोस्टर या तो सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब ये है कि सपोज कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ये 2 ब्रैकेट्स के अंदर, और उसको डिफर कर रहा हूँ बाय कॉमास। जैसे कि मैं कलेक्ट कर रहा हूँ 5 नंबर्स है मेरे पास, 1 2 3 एंड 4। अब इनको मैंने कलेक्ट किया किसमें? ब्रैकेट्स में, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। अब इसी को मैं अगर लिख रहा हूं इसके अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर, मैं इसको बता रहा हूं कि 1 2 3 4 नंबर्स है जो कि नेचुरल नंबर्स है। 1 2 3 4 आर नेचुरल नंबर्स। तो मुझे अगर शो करना पड़े तो मैं शो करूंगा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x जो है वो है लेस देन इक्वल टू 4। ये सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म जो है, मैं इसको अगर पूरी रीते रिप्रेजेंट करना चाहूं तो p x सच दैट p ऑफ x। अब p ऑफ x है वो है प्रॉपर्टीज। p ऑफ x प्रॉपर्टी है कि x कैसा है, वो किसको बिलोंग करता है, वो किसके कितने नंबर्स के बीच में है, तो वो मैं डिनोट करूंगा p ऑफ x के द्वारा। तो ये 2 फॉर्म्स है। अब ये सब हमको सेट्स में पढ़ना है। अब आगे अपन इन 2 फॉर्म को इलाबरेट करेंगे। पहला है रोस्टर फॉर्म। इसको मैं इलाबरेट करता हूं कि रोस्टर फॉर्म ये कैसे अपने ले सकते हैं। अबे अपने तो सीख लिया कि सेट्स एक कलेक्शन है। कलेक्शन कोई भी चीज का हो सकता है, उसको 2 फॉर्म में अपन कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म के अंदर सपोज कि मैं कोई एक चीज लेता हूं कि मेरे पास, मैं एक ए हूं और 2 ब्रैकेट के बीच में 1 2 3 4 ये नंबर्स हैं। अब ये ब्रैकेट्स के अंदर 1 2 3 4 4 नंबर है, मतलब कि 2 जो है वो भी ये ब्रैकेट में है, 1 है, 3 है, 4 है, सब एक ब्रैकेट्स के अंदर है। तो मुझे पता है कि 1 2 3 4 ये ब्रैकेट के अंदर है, तो मुझे शो करना हो कि 1 जो है वो ये ब्रैकेट में है, तो मैं कैसे शो करूंगा? 1 बिलोंग्स टू ए, 2 belongs to A, 3 belongs to A and 4 belongs to A। ये जो सिंबल है मैथमेटिकली इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो कहीं भी बिलोंग्स टू लिखा हुआ आए, कहीं भी एप्सिलॉन का सिंबल आए, तो उसे हम बोलेंगे बिलोंग्स टू। मतलब कि 1 बिलोंग्स टू A, 2 बिलोंग्स टू A, 3 बिलोंग्स टू A और 4 बिलोंग्स टू A, separated by commas. This is simple roster form. अभी यही चीज को अगर मैं सेट बिल्डर की बात करूं, तो यही फॉर्म जो है वो मैं लिखूंगा ए। अभी ये ए के अंदर ये वैल्यूज है सब 1 2 3 4, ये वैल्यूज कोई भी हो सकती है 1 2 3 4 में से। तो मैं सपोज लेता हूं x। तो मुझे अगर ये शो करना है तो मैं कैसे शो करूंगा? x या तो मैं लिखूंगा सच दैट, उसको मैं कॉलम से शो करूंगा, या तो मैं इसको ऐसे शो कर सकता हूं। ये जो सिंबल्स है इसका मतलब है सच दैट, मतलब x सच दैट x
belongs to n that are natural numbers. 1 2 3 4 are natural numbers. एंड नेचुरल नंबर कितना है, कहां से कहां है कि ये नेचुरल नंबर x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 4. तो ये हो गया सेट बिल्डर. ये सिंपल भाषा में मैं ऐसे लिख सकता हूं. तो इसका जो फॉर्म है मैं वापस से बोलता हूं, x हो गया p ऑफ x. ये p ऑफ x क्या है, प्रॉपर्टी कि मैं x कैसे ले सकता हूं, ये p ऑफ x बताएगा. अब ये सेट्स क्या हो सकते हैं, अब आपने देख लिया रोस्टर है, सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे हो सकता है. पर सेट बिल्डर के अंदर अपने एक टर्म यूज किया n यूज किया. तो n अपने बोला कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर. उसकी जगह बहुत सारे टर्म्स हैं सेट्स हैं. जैसे कि n जो है मैं बोल रहा हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर. इसका मतलब ये है कि n जो है वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कोई भी वैल्यू हो सकती है इनमें से. पॉजिटिव टर्म्स है सब. इसके अंदर जीरो नहीं आएगा. जीरो नहीं आएगा मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स n. अब ये जीरो डज नॉट बिलोंग टू n है, तो जीरो कब बिलोंग करेगा, जब ये होल नंबर होगा w. अब w का मतलब होता है 0 1 2 3 एंड सो. मतलब कि w ऐसा नेचुरल नंबर है जिसके अंदर जीरो की वैल्यू आती है, या तो जीरो बिलोंग्स टू w बट जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू n. मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि w जो है होल नंबर, पूरे का पूरा सब होल नंबर, वो नेचुरल नंबर जो है वो बिलोंग करेगा होल नंबर. मतलब होल नंबर्स जो है वो होते हैं 0 1 2 3. उसको मैं w से सिंबलाइज करूंगा. n नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 4. फिर आएगा z that are set of integers. सेट ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स का मतलब क्या कि जीरो तो आएगा इसमें, पॉजिटिव वैल्यूज भी आएगी 1 2 3 एंड सो, और नेगेटिव वैल्यूज भी आएगी. उसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं आती है, इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज आती है. ये है सेट ऑफ इंटीजर्स. नेक्स्ट आता है R, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स. अब जो R है रियल नंबर्स, ये दो टर्म्स में मैं इसको विभाजित कर देता हूं. एक है रेशनल नंबर्स और एक है इरेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर है डिनोटेड बाय Q, और इरेशनल का कोई डिनोशन अभी तक नहीं है, लेकिन अपन इसको P बोल देते हैं. तो सपोज करिए आप, अब यहाँ पे आपने देखा कि रियल नंबर को हमने डिनोट किया R से. R जो है डिवाइडेड इन टू पार्ट, दैट इज Q एंड P. P अपने डिनोशन ऐसे करते नहीं है, लेकिन अपने चलो P ले लेते हैं. Q जो है रेशनल नंबर है और P इरेशनल नंबर है, ऐसा हमने बोला. अब जो Q है रेशनल नंबर, वो P by Q फॉर्म में होगा. P by Q का फॉर्म मतलब 2 by 5 0 1 by 2. अब जीरो जो है ये इनके अंदर इंक्लूडेड है, ये ध्यान में रखना. मतलब कि रियल नंबर के अंदर जीरो आता है. इसको हम नॉन नेगेटिव नंबर बोल सकते हैं, नॉन नेगेटिव नंबर. अब इसके अंदर मैं -2 by 5 0 1 by 2, मतलब सबकी वैल्यूज फाइनाइट आएगी. फाइनाइट का मतलब क्या, अभी सपोज 0 है, इधर क्या आएगा 0.5. 1 by 2 का मतलब होता है 0.5. वैसे इधर कुछ वैल्यूज आएगी, सबकी सब फाइनाइट वैल्यूज है, इसके पीछे कोई वैल्यूज नहीं है. जीरो ही मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ कि 0 0 0 समथिंग होगा, लेकिन एक फाइनाइट वैल्यू है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ. अभी नेक्स्ट है इरेशनल P. इरेशनल का मतलब क्या है कि P by Q फॉर्म में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट इनफाइनाइट फॉर्म होगा उसका. जैसे कि पाई मतलब क्या 3.14 एंड वैल्यूज इज गोइंग ऑन. √3 का मतलब अगर तुम √3 करते हो तो वैल्यू पीछे की आगे जाती रहेगी, मतलब इनफाइनाइट तक रहेगी. 0.00 1.12 ऐसे वैल्यूज आगे तक बढ़ती. ये है इरेशनल. इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा क्या, रियल नंबर्स. अब रियल नंबर के अंदर जो जीरो है हमने नॉन नेगेटिव लिया है, मतलब जीरो इंक्लूड हो रहा है लेकिन है नॉन नेगेटिव.
इसके और भी बहुत टर्म्स है, जैसे कि r प्लस का मतलब पॉजिटिव, प्लस ऊपर में ले लूँ तो r पॉजिटिव, मतलब रियल नंबर जो पॉजिटिव होंगे वो मैं लूंगा यहाँ पे सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर क्या होंगे, इनमें से देखूंगा तो ये सब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर बोल सकता हूँ। इसके अंदर ये भी पॉजिटिव रियल नंबर, ये सब पॉजिटिव है, तो ये मैंने ले लिया। जीरो को मैंने क्यों इंक्लूड किया है यहाँ पे, क्योंकि जीरो एक नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव भी नहीं है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। वैसे पॉजिटिव के अंदर विल स्टार्ट फ्रॉम 1/2, जीरो एक नॉन नेगेटिव नंबर। अभी नेक्स्ट है z, z के ऊपर मैंने प्लस लगा लिया, मतलब इंटीजर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, 1 2 सेट, दैट इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। माइनस के टर्म्स इसमें नहीं आएंगे, दैट इज फॉर z प्लस, माइनस वाला नहीं आएगा, जीरो के इस साइड वाले टर्म्स सबके सब आ जाएंगे इंटीजर्स में पॉजिटिव। वैसे ही q प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, यहाँ पे हमने देख लिया कि रेशनल नंबर 0 1 2 1/2 5/2 ऐसे जाता रहेगा, बट ये क्या है p/q फॉर्म में। लेकिन अगर रियल नंबर्स है तो ये दोनों का पॉजिटिव वैल्यूज आएगा रियल नंबर में। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं अपन, जैसे कि मेरे को किसी ने पूछा कि सेट ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10। अगर मुझे कोई बोले कि रोस्टर फॉर्म में बताओ तो मैं लिखूंगा इसको ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब कि 1 3 5 फिर आएगा 7 और 9। कहाँ तक लिखना है, लेस देन 10 तक, मतलब ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। इसको हम बोल सकता हूँ रोस्टर फॉर्म, ये है रोस्टर फॉर्म। अब इसका सेट ऑफ वर्ड एग्जामिनेशन, अब हाँ इसके अंदर एग्जामिनेशन के अंदर अपन देखेंगे तो EXAM, इसके अंदर A 2 बार आया हुआ है, I 2 बार आया हुआ है, तो रोस्टर फॉर्म के अंदर हमेशा we will not use repetitive terms। तो मुझे अगर रोस्टर फॉर्म एग्जामिनेशन का लिखना हो तो मैं लिखूंगा EXAM IN। अभी ए देखो रिपीट हो रहा है वापस, तो मैं ये इसमें रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा नहीं, ए को मैं कैंसिल कर टी। अब आई वापस आ रहा है, रिपीट हो रहा है, मैं नहीं लूंगा रोस्टर फॉर्म में, तो आई भी नहीं लूंगा। ओ और एन भी रिपीट हो रहा है, तो मैं ये भी नहीं लूंगा। तो ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म एग्जामिनेंटो। एग्जामिनेशन में जो भी, मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी रिपीटेटिव टर्म्स, अगर के मेरे को अगर ऐसा बोला गया कि मेरे पास 1 2 2 4 नंबर है, मुझे रोस्टर फॉर्म में बताना है, तो मैं इसको बोलूंगा 1 2 4, ना कि रिपीटेड टर्म्स में अंदर यूज नहीं करूंगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके अंदर रोस्टर फॉर्म के अंदर। अभी मैं लिख रहा हूँ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब क्या, 1 से लेके इंफिनिटी तक। नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, डॉट डॉट क्या बता रहे हैं, इंफिनिटी तक जा रहे हैं। और वॉवेल्स, वॉवेल्स क्या होता है इंग्लिश अल्फाबेट में, ए ई आई ओ यू, डेटा वॉवेल्स। तो ये हो गया सब रोस्टर फॉर्म में अंदर। ये है कुछ एग्जांपल मैं रोस्टर फॉर्म में डिनोट करने के लिए, बताने के लिए ये रोस्टर फॉर्म क्या है, कैसे अपने को उसको लिखना है, कैसे अपने कॉमा से इसको अलग अलग करेंगे। बट एट द एंड दे आर ऑल कलेक्शन, एक सेट, सब सेट। कलेक्शन मतलब एक सेट, कलेक्शंस ऑफ सम सेट, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में देखेंगे, थोड़े क्वेश्चंस करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के। अब किसी ने तुमको रोस्टर फॉर्म में बता दिया a बराबर 135 है, और 135 को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख पाऊंगा? तो मैं इसको, आपको पता है कि a को मैं कैसे लिख पाऊंगा, x सच दैट इज ऑलवेज, कोई मैं x ले लेता हूँ, x वेरिएबल, x सच दैट को मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x सच दैट जो x है वो कैसा है, एक तो ऑड है, इसको देख के मुझे पता चल रहा है ऑड है, ऑड नंबर है, 135 ऑड नंबर है। और दूसरी चीज क्या है कि x जो है वो 5 जितना है। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि x बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर्स n 1 2 3 4 5 में आ रहे हैं, पहले तो 1 3 5, और दूसरा कि x बिलोंग्स टू n और x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ ऑड नंबर, x बिलोंग्स टू n हो रहा है और x इज एन ऑड नंबर। कैसा x है? लेस देन और इक्वल टू 5। मैं इसको ऐसे शो कर सकता हूं, ये नेचुरल नंबर, इसकी जगह मैं होल नंबर भी यूज कर सकता हूं। कब? अगर मैं इसके आगे 0 होता तब मैं n की जगह w यूज कर लेता। अभी ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देता है, सेट ऑफ a ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। अब सेट a ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स को मैं कैसे डिनोट करूंगा? a बराबर x सच दैट। अब इवन नंबर्स है, इवन नंबर्स का मतलब क्या है? अगर मैं नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करा दूं ट्वाइस तो वो सब इवन नंबर हो जाएंगे। तो अगर मैं बोलूं कि x इक्वल टू कैसा चाहिए मुझे? डबल n 2n, और n क्या है? नेचुरल नंबर्स। कहां तक जा रहा है? सबके लिए बात कर रहा है ये। तो n के अंदर n जो है बिलोंग्स टू क्या है? नेचुरल नंबर्स है। मतलब अगर मैं इसके अंदर 1 2 3 4 लगूं, n के अंदर 1 2 3 4, तो ये x क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा 2 इंटू 1 2 2 इंटू 2 4, मतलब सब क्या होगा? इवन नंबर्स हो गया। मतलब मैं इसको ऐसे शो कर सकता हूं। फिर आता है a बराबर जनवरी जून जुलाई। अब इसके अंदर कॉमन तो कुछ है, जनवरी जून जुलाई, इसको मैं कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा? तो a बराबर x सच दैट, x क्या है? जनवरी जून जुलाई क्या है? पहला तो ईयर्स है, ईयर्स के अंदर क्या है? मंथ्स है, जनवरी जून जुलाई। बट इसके अंदर कॉमन क्या मैं बता रहा हूं? सबके अंदर j है, सबके अंदर j, इसलिए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि x is such that x is a month starting with letter j, ऐसा मैं बोल सकता हूं। x कैसा है? एक तो मंथ है स्टार्टिंग विद लेटर j। फिर आता है 2 5 10 17 26। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा? x such that, अब 2 5 10 17 26, पहले तो ये नेचुरल नंबर है, देख लो पहले 2 5 10 70 मतलब नेचुरल नंबर तो आएगा। अब 2 है 5 है, अगर तुम इसे ध्यान से देखो तो अगर मैं इसको n लूं, n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 2, फिर उसके बाद इधर क्या हो रहा है? प्लस 5 आ रहा है, 5 का मतलब क्या है? इधर क्या आना चाहिए? n स्क्वायर प्लस 1 करो। अगर मैं n स्क्वायर प्लस 1 करूं, उसके अंदर वैल्यूज रखूं 0 1 2 3, नेचुरल नंबर रखता हूं तो 1 2 1 रखूं तो क्या आएगा? 2 रखूं तो क्या आएगा? 5, 3 रखूं तो क्या आएगा? 9, मतलब ये टर्म्स हो रहा है। मतलब कि ये जो क्या है? n स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि x सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। दूसरा n x बराबर कितना आ रहा है? n स्क्वायर प्लस 1। और हाँ, कहां तक है? 26 तक है। तो मैं अगर इसको कैलकुलेट करता हूं 2 5 9, फिर रखूं 3 तो आ गया 10, 4 रखूं तो 17 आ रहा है, 5 रखूं तो 26 आ रहा है। मतलब n इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1, और n जो है x जो है, सॉरी n जो है वो कितना लेस है? कितना नेचुरल नंबर तो है ही, बट कितना लेस है? 5, लेस देन इक्वल टू 5। मतलब कि मुझे n कितनी वैल्यूज लेनी है? लेस देन इक्वल टू 5। तो मेरा आया है ये पूरा रो स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट है a इक्वल टू ab और a प्लस b इक्वल टू 1 है। a b दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब कि a और b का क्या है? a प्लस b इक्वेशन इक्वल टू 1, और ये है नेचुरल नंबर्स। तो मुझे बताओ कि अगर नेचुरल नंबर्स है तो ये पॉसिबल है कि नहीं? a प्लस b इक्वल टू 1। अगर सपोज करो कि b के अंदर मैं 1 लिखूं तो ये मुझे 0 करना पड़ेगा, लेकिन 0 नेचुरल नंबर्स में नहीं आता है। मतलब कि ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। मतलब तुम्हारा आंसर क्या होगा? नहीं। चलो देख लेते हैं। a बराबर 525 625 है, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है।
5 25 60 625, मतलब आप अगर इसको अगर ध्यान से देखें तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 5 का क्यूब कितना होता है 5 का 4 5⁴, तो ये सब जैसे भी आप देखें तो 5⁴n बन रहा है। इसके अंदर मैं 1 रखूं तो 5 स्क्वायर रखूं तो, और 5⁴n बन रहा है अगर, तो मैं बोलूंगा कि x सच दैट x इक्वल टू 5⁴n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और n कहां से कहां तक है, n 0 लेस देन इक्वल टू 1 से लेके 4 तक, लेस देन इक्वल टू 4 इक्वल टू स्टॉप 525 इधर 125 है, तो 5⁴n n बिलोंग्स टू n, और n 1 जो है लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4, n क्या है नेचुरल नंबर्स, ऐसे मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख पाऊंगा। अब 2 4 8 16 32 तो आप देखोगे 2 है 4 है, मतलब स्क्वायर फिर क्यूब फिर 4, मतलब 2⁴n ही हुआ ये, मतलब कि x सच दैट x बिलोंग्स टू पहले तो नेचुरल नंबर से ये सब, और x इक्वल टू 2⁴n वेयर n इज सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू, ये कहां तक है 5 तक है, 2⁵5। तो ऐसे मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख पाऊंगा। फिर ऐसे ही x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ बाय 60। अब 60 x ऐसा प्राइम नंबर है जो 60 से डिवाइड कर सकते हो, तो पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, 60 का अगर मैं एलसीएम निकालूं 30 15 5, तो ये क्या हो गया, इसके डिवाइजर्स हो गए। अब इसके डिवाइजर्स क्या है 2 2 3 5, सबके सब क्या है प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर्स का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जो कि डिवाइड 1 से नहीं होंगे, उससे ज्यादा, जैसे कि 1 है वो 1 से डिवाइड होगा, 2 से, फिर 3 5 7 9 के तो फैक्टर्स हैं, 9 1 9 3 3 9, इसलिए वो, फिर 11 30, तो ये सब क्या है प्राइम नंबर्स जो कि एक से ही डिवाइड होंगे, उसके अलावा और किसी से नहीं। तो 2 2 3 5 ये सब के सब क्या है, ये सब के सब प्राइम नंबर्स है। तो अगर मैं इसको लिखूं रोस्टर फॉर्म में तो कैसे लिख पाऊंगा, दो सेम वैल्यूज है, तो 2 3 5 लिख पाऊंगा ना रोस्टर फॉर्म के अंदर। अगर रोस्टर फॉर्म में पूछा तो 2 3 5 होगा, क्योंकि ये खुद ही सेट बिल्डर फॉर्म है, x सच दैट x इज अ। तो ऐसे में these are some questions of NCERTs, तो मोस्टली आइडियाज आ गया होगा सब लोग को। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व सेट करेंगे। तो यहाँ पे प्राइम नंबर्स 2 3 5 आया इसका, तो ये 1 नहीं आएगा, 1 इज नॉट एन प्राइम नंबर। ओके, डिवीजन जो नंबर है खुद से और 1 से हो, तो 1 तो अलग ही नंबर है, मतलब खुद ही यू डिवाइड हो गया। तो 2 3 5 7 11 13 these are प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर मतलब 2 3 5 7 जो 1 से डिवाइड होते हो, बस नहीं आता। तो यहाँ पे एंड ऑफ लेक्चर्स टुडे, कल टाइप ऑफ सेट्स।